हेलो जेंटलमैन, हमारा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं आज का भारत। इस आज के भारत में आज की विशेष चर्चा है दिल्ली के मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो शिक्षा के नाम से जाने जाते हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम से जाने जाते हैं। हाल ही में उन पर आरोप लगा है उन्होंने शराब घोटाला, जी हाँ, और दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, इन दोनों घोटालों में उनकी सक्रिय भूमिका है, ये अभी आरोप लगा है। इसी के संदर्भ में ईडी के द्वारा लगातार केजरीवाल जी पर समन जा रहे हैं, समन जा रहे हैं, एक के बाद एक। हाल ही में ईडी के द्वारा इन महोदय पर 9वां समन भेजा है। जी हाँ, इसके विरोध में ये सीधे दिल्ली हाईकोर्ट गए हैं। क्या पूरा मामला है? क्या वाकई इस ईमानदार व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का घोटाला किया है, या सरकार के द्वारा या मोदी सरकार के द्वारा इसको रास्ते से हटाया जा रहा है? जल्द हम इन बातों का पर्दाफाश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको उन बातों से रूबरू कराएंगे जो शायद आप इनसे वंचित थे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी की रियलिटी दिखाएंगे, क्या ये घोटाला किया था या भ्रष्टाचार किया था या इन पर आरोप है। हम दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बने रहें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बेहतरीन खबर है। जी हाँ, यस, जी हाँ, यस, ये पहली खबर है। इसमें कहा गया है ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल हाईकोर्ट गए हैं, और आपको मालूम है ईडी ने इन पर 9वीं बार समन भेजा है, और इसके विरुद्ध में इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जी हाँ दोस्तों, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। माननीय केजरीवाल जी का आरोप है कि जो सरकार है, ये मोदी सरकार है, मुझे यहां से हटाना चाह रही है। जी हाँ, क्योंकि मैं लोकसभा चुनाव में इनके लिए बाधक हूं, मैं इनकी रुकावट बनने वाला हूं। इसी वजह से चुनाव से पहले ही मुझे जेल के सलाखों के अंदर करना चाह रही है ये मोदी सरकार। ये केजरीवाल जी का आरोप है। जी हाँ दोस्तों, ये केजरीवाल जी का आरोप है। और आपको मालूम है ईडी ने कुल मिलाकर 9 समन भेजे हैं। जी हाँ, ईडी के द्वारा केजरीवाल जी पर 9 समन भेजे हैं। जी हाँ, 9 समन भेजे हैं। और आपको मालूम है केजरीवाल ने ईडी के समन को बताया गैर कानूनी, बताया कि ये गलत है, मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे निर्वाचित मुख्यमंत्री को ये फंसाया जा रहा है। और ये जो ईडी है, ये केवल और केवल विपक्ष को कमजोर कर रही है। जो भी सत्ताधारी पार्टी है, जो भी सत्ताधारी मुख्यमंत्री है, जो भी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर ये ईडी छापा क्यों नहीं लगा रही, इस बात को खुलकर केजरीवाल के द्वारा कहा जा रहा है। जी हाँ, ये वो समय है 31 मार्च को केजरीवाल ईडी के 9वें समन पर पेश होंगे। जी हाँ, वो समय है 21 मार्च। जी हाँ, वो है 21 मार्च। सीबीआई ने हाई प्रोफाइल शख्स की गिरफ्तारी का किया जिक्र। जी हाँ, ये है हाई प्रोफाइल फिक्स। जी हाँ दोस्तों, वेट यस, ये है हाई प्रोफाइल फिक्स। सीबीआई का मानना है, देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जेल जाते हैं या नहीं जाते हैं। हम आज उन सभी बातों की चर्चा करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं आंकड़ों से लग रहा है कि केजरीवाल दूध के धुले नहीं हैं। वो आंकड़े बताते हैं, वो तथ्य बताते हैं, जो जिस प्रकार से दिल्ली में उन्होंने कार्य किए हैं, और ये थोड़ा सा इसकी पर्सनैलिटी पर, इनके नाम पर ब्लैक स्पॉट लगा रहा है, काला चिन्ह लगा रहा है, काला धब्बा लगा रहा है। ये कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे हैं। हम उन संकेतों की चर्चा करते हैं। शराब घोटाला में अगली गिरफ्तारी किसकी होगी? आपको मालूम है कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या अगली गिरफ्तारी माननीय वर्तमान के जो मुख्यमंत्री जी हैं केजरीवाल, क्या ये निशाने पर होंगे या नहीं, इसकी भी चर्चा करते हैं। और दोस्तों, आपको मालूम है शराब घोटाले में 8 समन पर नहीं पहुंचे केजरीवाल। ईडी के लगातार 8 समन केजरीवाल के दरवाजे भेजे गए, लेकिन केजरीवाल जी ने किसी भी समन का जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनको टालते रहे, और 9वीं बार ईडी के द्वारा फिर से समन भेजा गया है। जी हाँ, ईडी के द्वारा फिर से समन भेजा गया। एक और बड़ा मैटर है, एक और बड़ा मुद्दा है, वो है दिल्ली जल बोर्ड घोटाला। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, इसमें बताया गया है कि ये घोटाला में माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ है, और इनके अलावा भी कुछ आपके ऐसे नेता हैं, उनका हाथ बताया जा रहा है।
ये केवल कुछ बातें हैं, ये सिद्ध करती हैं कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। एक दिल्ली के ईमानदार नेता के लिए, जिसने शिक्षा को बेहतर किया है, जिसने स्वास्थ्य को बेहतर किया है, ये आरोप माननीय केजरीवाल के खिलाफ हैं। देखते हैं इनमें कितनी सच्चाई है। अब हम दिल्ली जल बोर्ड घोटाला पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, ये पहली है, इसमें लगा है केजरीवाल, सिसोदिया समेत आपके बड़े नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची है। जी हाँ, मिलकर साजिश रची है। इस फायदे के बदले आम आदमी पार्टी नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए गए। जी हाँ, 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऐसे ही ऐसा कंपनी ठेका जो एलिजिबल नहीं थी, मतलब जो सरकार ने, दिल्ली सरकार ने उस कंपनी को ठेका दिया है, वो इसके लायक ही नहीं थी, वो इसके योग्य नहीं थी। जी हाँ, एलिजिबल नहीं थी, उसको ठेका दिया था। और ये ठेका की रकम आपको मालूम है, इसका नाम था जो कंपनी को ठेका दिया गया था, इस कंपनी का नाम था एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इस कंपनी का नाम था। और दोस्तों ये जो ठेका था, ये जो पैसा था पूरा 38, यानी कि जी हाँ, जो पूरे ठेका की रकम थी पूरा 38 करोड़ रुपए में मीटर का टेंडर दिया गया था। पूरी रकम थी 38 करोड़। और ये आरोप लगा है जितना में पैसा दिया है पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ है, मात्र 17 करोड़ ही पैसा खर्च हुआ है और 21 करोड़ रुपया पैसा बटा है। ये 21 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, ऐसा सुनने में आया है। कुछ तथ्य इस प्रकार का संकेत देते हैं। कहा गया है, क्या है दिल्ली जल बोर्ड घोटाला? गलत तरीके से केएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर को टेंडर दिया, वो गलत तरीके से दिया, ये आरोप है। आगे बच्चा, टेंडर के बदले जल बोर्ड अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। जो भी उस समय के जल बोर्ड अधिकारी थे, उन्हें भी अपनी पॉकेट गर्म करी थी, उन्हें भी पैसे दिए गए थे। और बच्चों आगे, बदले में जल बोर्ड के तत्कालिक चीफ इंजीनियर रिश्वत ली थी। इसमें भी जो उसके चीफ इंजीनियर थे, उन्हें भी रिश्वत दी गई थी। आगे, टेंडर में एंड्रिगल स्क्रूज लिमिटेड भी शामिल थी। जी हाँ, ये भी इस टेंडर में शामिल था। आगे, सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी की जांच। जी हाँ, ये जो सीबीआई के द्वारा एफआईआर की गई थी, इस जिस आधार पर ईडी की जांच की गई है, इसी में कहा गया है वर्ष 2017 में दिल्ली जल बोर्ड ने टेंडर निकाला था। यह समय था वर्ष 2017 का। कितना पुराना मामला आपके सामने आया है। जी हाँ, ये बहुत पुराना मामला है। अब चल रहा है 2024, यानी कि 7-8 साल पहले की बात थी। यानी कि ये गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, ये गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। इसमें कहा गया 4 कंपनियां शामिल थी, जिसमें एनकेसी ये कंपनी भी थी। इनके अलावा 4 कंपनियां भी इस टेंडर में, इस घोटाले में शामिल थी। और बच्चों, एनकेपी कंपनी टेंडर के लिए एलिजिबल नहीं थी। बार बार बताया गया है, जो एनकेपी कंपनी थी इस टेंडर के लिए एलिजिबल नहीं थी। जिस प्रकार से आपको यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, जो एग्जाम कराने वाली कंपनी थी वो भी एलिजिबल नहीं थी और फलत पेपर लीक हुआ। और ये भी आरोप है कि ये कंपनी एलिजिबल नहीं थी, ये कंपनी योग्य नहीं थी। आगे, कंपनी ने फर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिखाया। कंपनी थी जिसने फर्जी परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट दिखाया, बताया कि ये हमारे पास में कार्य है, यहां तक हमने किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ये फर्जी सर्टिफिकेट थे जिस आधार पर ये टेंडर मिला था। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की मिली भगत थी। जी हाँ, दिल्ली जल बोर्ड के जितने भी अधिकारी थे सबकी मिली भगत थी। और ये टेंडर 38 करोड़ रुपए में दिया गया था, जिसका पूरा खर्च 17 करोड़ आया था। टेंडर के वक्त केएनजी के खिलाफ शिकायत मिली। जी हाँ, उस समय इसके खिलाफ भी शिकायत दी गई थी। और नेक्स्ट बच्चों, दिल्ली जल बोर्ड ने शिकायत पर जांच के आदेश दिए। दिल्ली जल बोर्ड रिपोर्ट में कहा गया कंपनी एलिजिबल नहीं थी। बार बार बता रहे हैं, उस वक्त जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया था वो कंपनी एलिजिबल नहीं थी, वो कंपनी योग्य नहीं थी। जी हाँ, और आपको मालूम है नेक्स्ट, जगदीश अरोड़ा ने कुछ अधिकारियों का साथ लिया। आप जानते होंगे ये भी एक बहुत बड़ा नाम है, जगदीश अरोड़ा। ये भी इस मुद्दे से, इस मैटर से जुड़े हुए हैं। जगदीश अरोड़ा ने कुछ अधिकारियों का साथ लिया था। और बच्चों,
एलकेजी के मामले में नई नोटशीट बनाई। जी हाँ, नई नोटशीट बनाई। अब आपको मालूम है कि ये कहानी कहां जा रही है, कहानी का मतलब क्या है, कहानी का सार तत्व क्या है, ये बात आप समझ रहे होंगे। जी हाँ, कंपनी को टेक्निकल ग्राउंड पर एलिजिबल दिखाया। जो कंपनी अयोग्य थी उस कंपनी को योग्य दिखाने का प्रयास किया गया था, ताकि केक कटेगा तो सब में बटेगा। उस कंपनी को एलिजिबल दिखाया गया था। और आगे कंपनी को 5 साल के लिए 38 करोड़ का टेंडर मिल गया। उसी कंपनी को, जो कंपनी एलिजिबल नहीं थी, उसको एलिजिबल दिखाकर 5 साल के लिए 38 करोड़ रुपए का टेंडर उसी कंपनी को दिया गया था। और 38 करोड़ का टेंडर दिया है, मात्र 17 करोड़ रुपए का खर्च आया था। टेंडर था 38 करोड़ रुपए का, और जो पूरा एक्सपेंडिचर था, पूरा खर्च था, वो मात्र 17 करोड़ रुपए का था। और जाहिर सी बात है 21 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे। जी हाँ, बाकी 21 करोड़ रुपए फर्जी खर्चे दिखाए। जो खर्चे नहीं थे वो भी खर्चे दिखाए। साहब ये यहां खर्च हुआ है, ये यहां खर्च हुआ है। कहीं ना कहीं 21 करोड़ रुपए की रकम बहुत बड़ी होती है। और ये आरोप है जो 21 करोड़ रुपए है ये आपके नेताओं में बांटा गया है। कहां तक ये बात हकीकत है, कहां तक नहीं है, अभी तक ये सभी रिकॉर्ड है। जी हाँ, अभी तक ये सभी तथ्य हैं। अब देखते हैं कुछ दिनों में और भी क्या इंफॉर्मेशन आती है, और भी क्या जानकारी आती है। जी हाँ, ये केवल आरोप की बात कर रहे हैं। और आगे आरोप यह है कि पैसा रिश्वत के तौर पर बांटा गया। जी हाँ, पैसा रिश्वत के तौर पर हर जगह बांटा गया था। जी हाँ, केएनसी को 25% से ज्यादा रेट पर टेंडर दिखाया गया। जी हाँ, जो टेंडर का एक्चुअल मूल्य था उससे 25% अधिक रेट पर दिखाया गया था। ऑन रिकॉर्ड टेंडर को, जी हाँ, ये दावा पीडब्ल्यू का है। जी हाँ, पीडब्ल्यू ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की थी। उसने कहा था ऑन रिकॉर्ड टेंडर को रिजेक्ट करने की सिफारिश की थी। जी हाँ, ये थी पीडब्ल्यू। इसने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जनाब इस टेंडर को रिजेक्ट कर दीजिए, ये टेंडर ठीक नहीं है। जी हाँ, ये टेंडर ठीक नहीं है। इसने भी आपत्ति दिखाई थी। संबंधित पेपर सिग्नेचर करने से भी मना कर दिया। इसने मना किया था, पीडब्ल्यू ने मना किया कि हम किसी भी प्रकार का सिग्नेचर नहीं करेंगे। पीडब्ल्यू के ये आरोप हैं। उसके बाद में आपको मालूम है जगदीश अरोड़ा, जगदीश मतलब जो इस घोटाले के किरदार हैं, वह कौन कौन सी शख्सियत हैं, वह कौन कौन से किरदार हैं जिन लोगों ने इस घोटाला को अंजाम दिया था। जिसमें से जगदीश अरोड़ा पूर्व चीफ इंजीनियर। जी हाँ, ये जगदीश अरोड़ा हैं, आप शायद इनको जानते होंगे। ऐसे ही तेजिंदर पाल सिंह सीए, और जगदीश अरोड़ा ये सीए हैं। तेजिंदर पाल सिंह भी इस मैटर में शामिल बताया गया है। ये आरोप सरकार का है, ये आरोप ईडी का है। जी हाँ, ये आरोप ईडी का है। नेक्स्ट अनिल अग्रवाल, ये सामने है। जी हाँ, अनिल अग्रवाल भी इस मैटर से जुड़े हुए हैं। ऐसे जिस कंपनी पर आरोप था वो कंपनी ये है, जिस कंपनी पर आरोप लगाया था वो ये कंपनी है, जिसकी हम जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। व्हाट हैपन, यस यस, वो कंपनी ये है। नेक्स्ट डीके मित्तल, ये भी इस किरदार में अहम भूमिका निभाई थी। आगे बच्चा, आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए गए, ये आरोप ईडी का है। ईडी ने कहा कि जो आप नेता हैं, आप पार्टी है, उनको 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। और ये 100 करोड़ रुपए का मामला है। ऐसे ही के कविता, जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है। के कविता और अन्य ने आपके शीर्ष नेताओं अरविंद केजरीवाल के साथ थे। आगे मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति को लागू कर फायदा बताया। जी हाँ, शराब मामले में ईडी ने केजरीवाल का नाम लिया। आगे नेक्स्ट, पाने के लिए साजिश की, इसके बदले में आप नेताओं को 100 करोड़ देने की शामिल हुए। आप नेता 100 करोड़, ये सारी बातें ईडी का है। ये सारी बातें ईडी ने अपने पास साक्ष्य रखे हैं, जिन साक्ष्यों पर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जेंटलमैन, ये था माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंधित मामला। वो मुख्यमंत्री जो आज दिल्ली में बहुत सारे कार्य किए हैं, दिल्ली की जनता उनको पसंद करती है। और दिल्ली का सर्वे अगर आप करेंगे तो हर एक व्यक्ति, हर एक जनता दिल्ली में केजरीवाल की मांग करती है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य। आप देखते हैं कि ये मैटर, इसमें कितना दम है, कितना आरोप है, संभावना है
क्योंकि ईडी के द्वारा लगातार समन पर समन दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत करते हैं दाल में कुछ काला हो सकता है। देखते हैं, बने रहिए। कल या परसों एक बेहतरीन खबर लेके आते हैं इसके साथ में, और वहां पर हम दूध का दूध, पानी का पानी करने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए आप बच्चों के लिए बहुत सारा धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए जुनून के साथ में, एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, यस।